हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वुहांग बोलता है कि मैं कैसी की मदद करना चाहता हूँ, और वो अनजान शख्स भी एक बुक पढ़ रहा होता है जिसे पढ़ने के बाद उसे अपने इतिहास के बारे में कुछ ऐसा पता लगा था जिसे पढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ था। उसके बाद वो अनजान शख्स बताता है कि पहले बीस्ट ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा था और वो सभी इंसानों पर वार करते थे और इंसानों को जान से मार दिया जाता था। लेकिन कुछ समय बाद एक नाइट आया जिसका नाम रोलेन था। वो बीस्ट के खिलाफ जंग लड़ने लगा और वो हर बार बीस्ट को हरा देता था। बीस्ट उससे हर बार हार जाते चाहे वो कितनी भी कोशिश करते थे। धीरे धीरे करके ये बगावत सभी इंसानों में फैल गई और सभी इंसान बगावत करने लगे और हर बार बीस्ट को हरा दिया जाता। इससे बीस्ट भी बहुत ज्यादा हारने लगे और उनके अंदर का हौसला टूट चुका था। उसके बाद वुहांग बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो सकता है इंसानों की तादाद बहुत ज्यादा हो, इसी वजह से बीस्ट हार जाते हो। उसके बाद वो अनजान शख्स बोलता है बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, कई बार बीस्ट ने प्लान करके वार करने की कोशिश की थी। उसके बाद वो अनजान शख्स बोलता है कि जैसे ही बीस्ट इंसानों के ऊपर हमला करने जाने वाले होते थे, रास्ते में जितने भी वोल्केनो वगैरह थे वो सभी फूटने लगते और उन्हें कुदरती चीज़ों का सामना करना पड़ता। कभी कभी रात में बीस्ट को अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती और उन्हें बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें सुनाई देती थी। और इतना ही नहीं, कभी कभी जो पुराने बीस्ट के लीडर हुआ करते थे वो अपने आप ही पागल हो जाते थे और अपने ही लोगों को जान से मारने लगते थे। और तब से लेकर आज तक हम इंसानों से एक भी फाइट नहीं जीते हैं। यही वजह है कि मैं कैसी को भी लड़ने से रोक रहा था। ये सब कुछ सुनने के बाद वुहांग को भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगता है और उसे भी किसी बात पे हैरानी होती है और उसे पिछला मैच याद आता है। वुहांग बोलता है ऐसा लगता है कि जैसे इंसानों को हर एक मैच जीतने के लिए कहा गया हो और बीस्ट को हर एक मैच हारने के लिए कहा गया हो। उसके बाद वुहांग बोलता है कि पिछले मैच में भी कुछ अजीब हुआ था। बीस्ट के लीडर को जीतना चाहिए था लेकिन किसी वजह से बीस्ट का लीडर हार गया और डार्क खान जीत गया। उसके बाद वुहांग अपने आसपास बहुत सी किताबें देखता है और उस अनजान शख्स से पूछता है कि क्या आपने इसी में से ये सब कुछ पढ़ा था, और क्या आप जानते हैं कि बीस्ट पहले कहाँ पर रहा करते थे? क्या आपको यही किस्मत मंजूर है कि आप हर बार इंसानों से हारते रहें? और आपका नाम क्या है? ये सब सुनने के बाद वह अनजान शख्स बोलता है मेरा नाम प्रिंसिया है और अगर तुम्हें जानना है कि पहले बीस्ट कहाँ रहते थे तो तुम्हें ये सारी बुकें पढ़नी पड़ेगी और अब से हम इसे प्रिंसिया ही बुलाएंगे। उसके बाद प्रिंसिया बोलता है कि भले ही हम इतिहास में बहुत बार हारे हों लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से खड़े हो सकते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नई जगह दिखाई जाती है। इसमें कारना आगे की तरफ चल रही होती है और वो बोलती है कि आखिरकार हमें ये मिल गया है, ये 7वां लेजेंडरी चर्च है। इसके गेट पर 2 नाइट्स खड़े होते हैं जो कि इसकी रक्षा कर रहे होते हैं। कारना उनके पास जाती है लेकिन वो दोनों नाइट्स जैसे ही कारना को देखते हैं वो रास्ता बंद कर देते हैं। उसके बाद कारना अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाती है और बताती है अपने बारे में। वो बोलती है कि मैं होली एम्पायर की पहली बेटी हूँ, मेरा नाम कारना है और मैं एक नाइट हूँ। ये सुनने के बाद वो दोनों नाइट अपना सर झुका देते हैं और बोलते हैं कि मैडम कारना आप यहाँ पर कैसे आई और हमें इसके लिए माफ कर दीजिए। कारना बोलती है कि माफी की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन पे आई हूँ और मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाने दो। और बोलती है कि मेरे साथ एक सिस्टर भी आई हैं, ये भी मेरे साथ ही जाएंगी। उसके बाद कारना और वो सिस्टर दोनों एक साथ जाने लगती हैं। वो सिस्टर अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि आखिरकार वो सिस्टर बनी कैसे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सिस्टर आखिर है कौन। वो असल में वुहांग था। कैसी ने उसे नकली बाल और कपड़े दिए थे ताकि वो कारना के साथ जा सके। वुहांग ने पहली बार किसी लड़की की ड्रेस पहनी थी, इसी वजह से उसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो ऊपर नीचे हिल रहे थे। उसके बाद कारना पूछती है कि तुम्हें पूरा यकीन है ना कि हम सही जा रहे हैं? वुहांग बोलते हैं मुझे पूरा यकीन तो नहीं है कि हम सही जा रहे हैं लेकिन मुझे जितना पता लगा था उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सुनने के बाद कारना बोलती है कि आखिरकार मैं इस मिशन पे आई ही क्यों। तभी वुहांग पीछे से बोलता है कि हे कारना तुम मुझे किस क्यों नहीं करती। वुहांग का ऐसा चेहरा देखने के बाद कारना को उल्टी आने लगती है। तभी वहाँ पर नाइट्स आने लगते हैं। नाइट्स को देखने के बाद वुहांग वहाँ से चला जाता है और कारना उनसे बोलती है नहीं यहाँ पर कोई भी बात नहीं हुई है, तुम लोग परेशान मत हो और यहाँ से जाओ। वुहांग जा रहा होता है और वो अंदर ही अंदर सोच होता है कि कारना काफी ज्यादा अच्छी है, वो एक नाइट होते हुए भी बीट्स की मदद कर रही है। और अंदर टैसी डाइस उछाल रही थी। डाइस उछालने के बाद वुहांग को सक्सेस मिले थे और उसकी बहुत सी एबिलिटीज ओपन हो चुकी थी। अब वुहांग ने बहुत सारे पॉइंट्स जीत लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वुहांग और कारना को जहाँ पर जाना था वो दोनों वहाँ पर पहुंच चुके थे। उसके बाद वुहांग सोचने लगता है कि आखिरकार अब हम इसे कैसे खोलें। वुहांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि कारना अपनी उंगली से एक चमकती हुई रोशनी निकालती है और वो रोशनी सीधा जाके उस स्टैचू के हाथ पर पड़ती है। उसके बाद वो
स्टैचू पीछे की ओर घूमने लगती है और एक सीक्रेट रास्ता खुलता है। ये सब कुछ वुहांग भी देख रहा होता है। अभी कारना को महसूस होता है कि उनकी तरफ नाइट आ रहे हैं। उसके बाद वो वुहांग का हाथ पकड़ लेती है और तेजी से उस दरवाजे की तरफ भागने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अंदर आ चुके होते हैं और वुहांग देखता है कि उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। ये देखने के बाद दोनों ही शर्माने लगते हैं और अपना अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। उसके बाद कारना बोलती है कि हमें आगे चलना चाहिए, हमें आगे बढ़ना होगा और आगे देखना होगा कि आगे आखिरकार क्या है। वुहांग अंदर ही अंदर सोच रहा होता है आखिर चाहे कुछ भी हो जाए पर कारना को किस करने में मजा बहुत आएगा, और फिर से अपने दिमाग के अंदर उल्टे सीधे ख्याल आने लगता है। उसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं और उन्हें रास्ते में एक ड्राइंग दिखाई देती है। उसके बाद कारना वुहांग से पूछती है कि आखिरकार इस ड्राइंग में क्या है। वुहांग देखने के बाद उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और बोलता है मुझे भी इसमें कुछ देखने के बाद कुछ खास समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद वुहांग और कारना और आगे जाते हैं, तभी उन्हें 3 से पिलर खड़े हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद वुहांग बोलता है आखिरकार हमें जो चीज़ चाहिए था आखिरकार हमें मिल गया। तभी कारना उसके साथ नहीं आती। फिर वुहांग उसे देखकर पूछता है आखिरकार क्या हुआ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रही हो। उसके बाद कारना बताती है कि हमारे इतिहास में कहा गया है कि नाइट्स को ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए। ये सुनने के बाद वुहांग बोलता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। और वुहांग कारना को बहुत ज़्यादा समझाने लगता है, उसे बहुत सारी बातें बताने लगता है, बहुत ज़्यादा उसे इरिटेट कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि वुहांग अब तुम बस चुप करो। उसके बाद वुहांग बोलता है अरे कारना तुम्हारी तो चिल्लाने की ताकत बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है, तुम्हारी चीख बहुत ज़्यादा तेज निकलती है। उसके बाद कारना बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ और अब मेरे पीछे आओ। उसके बाद कारना अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि भले ही मुझे बीस्ट को बचाना पड़े, उन्हें बचाने के लिए भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद वुहांग एक मैप निकालता है और बोलता है कि तुम्हें ये मैप देखना चाहिए। जिन्हें अभी भी ये नहीं समझ आया कि वुहांग को ये मैप कहाँ से मिला है, मैं उन्हें बता दूं कि ये मैप वुहांग को उन किताबों के ढेर से मिला था। उसके बाद वो मैप कारना भी देखने लगती है। उसके बाद कारना बोलती है कि हमें पहले ऊपर जाना होगा। ये सुनने के बाद वुहांग बोलता है कि ऐसा करो तुम नीचे रहो, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ कि आखिरकार ऊपर क्या है। उसके बाद वुहांग ऊपर चढ़ने लगता है। ऊपर पहुँचने के बाद वुहांग भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तभी कारना के नीचे से आवाज़ आती है कि आखिरकार ऊपर क्या है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वुहांग जिस चीज़ को लेने आया था वो कोई पहले ही ले जा चुका था। उसके बाद वुहांग उस जगह की आसपास की बहुत तारीफ करने लगता है और झूठी बोल रहा होता है वाह ये जगह कितनी सुंदर है। वो कारना को जेलस फील कराना चाहता था। नीचे कारना भी सोच रही होती है कि मुझे भी ऊपर जाना चाहिए था। और तभी टैसी और इंसी बाहर आती हैं। उसके बाद टैसी बोलती है कि वक्त आ गया है कि अब हम डाइस को रोल करें। उसके बाद इंसी बोलती है हाँ ठीक है लेकिन तुम थोड़ा धीरे बोलो। और टैसी और इंसी डाइस को रोल करती हैं। रोल करने के बाद डार्क नंबर आया होता है जिसकी वजह से वुहांग की बैंड बजती है। वुहांग के पैरों से कोई बटन दब जाता है। उसके बाद वो सारी जगह हिलने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि किसी की नीली नीली आंखें चमक रही होती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो नीली आंखें असल में गार्ड पपेट की होती हैं, जिसे देखने के बाद कारना बोलती है आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद कारना बोलती है कि तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते, अभी तक ये सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा था लेकिन आखिरकार तुमने गार्ड को जगा दिया। उसके बाद कारना बोलती है कि अब हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, अब हमें इससे लड़ना ही पड़ेगा। और तभी वुहांग नीचे आ जाता है और वो कारना को फाइट करने से रोकने लगता है। कारना बोल रही होती है कि आखिरकार ये सब तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद वुहांग बोलता है कि ये सब कुछ मैं अकेले ही संभाल लूंगा। उसके बाद वुहांग अंदर ही अंदर सोच रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने बोल तो दिया पर मैं ये करूंगा कैसे। उसके बाद वुहांग अपने शरीर के अंदर पावर वाली एबिलिटीज को चेक करता है और सब देखने के बाद उसके बाद वुहांग अपने शरीर के अंदर से एक एबिलिटीज को चूज करता है और वो अपने हाथ में एक गन बाहर निकालता है। उस गन को देखने के बाद कारना पूछती है आखिरकार ये है क्या। तो वुहांग बताता है असल में ये एक गन है और मैं इससे उसके ऊपर शूट करूंगा। उसके बाद टैसी और इंसी बाहर आती हैं और बताती हैं कि ये वुहांग की एक एबिलिटी है जिसमें वो एक नई चीजें बना सकता है और इनकी गोलियां वुहांग को पॉइंट से खरीदनी पड़ेंगी। अगर आप लोग भूल गए हैं कि वुहांग को पॉइंट्स कैसे मिलेंगे तो मैं आपको याद दिला दूं कि वुहांग को जब भी डाइस उछालेगा तो उसे पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे और नई नई पावर्स अनलॉक होंगी। उसके बाद वुहांग गन के ट्रिगर को लॉक करता है। सामने से गार्ड पपेट भी आगे बढ़ रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद वुहांग फायर करता है। दूसरी तरफ टैसी और इंसी ने डाइस उछाला होता है और दोनों ही डाइस पर अल्फाबेट आए होते हैं। इसकी वजह से वुहांग का लक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद वो बुलेट जाकर सीधे ही गार्ड पपेट के सीने पर लगती है और वुहांग ने एक ही शॉट में गार्ड पपेट को हरा दिया होता है। ये सब कुछ देखने के बाद कारना को भी यकीन नहीं आ रहा होता है और वो बोलती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वुहांग ने सिर्फ एक ही शॉट में उसे हरा दिया। और इतने बड़े से पपेट से लड़ते हुए वुहांग जरा भी घबराया नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वुहांग बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर रहा होता है और रोने वाला होता है। वो बोल रहा होता है मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं अभी अभी मर ही जाऊंगा। गन की आवाज सुनने के बाद वहाँ पर बाकी नाइट्स भी आने लगते हैं। सभी नाइट चिल्ला रहे होते हैं कि लॉर्ड कारना आप कहाँ पर हैं। ये सुनने के बाद वुहांग और कारना वहाँ से जल्दी बाहर आ जाते हैं।
उसके बाद कारना बोलती है कि आखिर हम यहाँ पर जिस चीज के लिए आए वो तो हमें मिला ही नहीं, और अभी हमें भी नहीं बताया गया कि आखिरकार ये क्या चीज ढूंढने आए थे। उसके बाद वो दोनों भागकर बाहर आ जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रेड फिल्म ट्राइब दिखाई जाती है। उसके बाद कैट बोलती है कि मुझे लगता है वुहांग और कारना वापस नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। दूसरी तरफ कैसी को भी होश आ गया है और वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। तभी वहाँ पर भागता हुआ एक शख्स आता है। वो मैडम कैट कर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। उसके बाद कैट आगे जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। शख्स बताता है कि डार्क खान को हमारे नई रहने की जगह को पता चल चुका है और वो हम पे हमला करने के लिए आ रहा है। दूसरी तरफ डार्क खान अपने साथियों को हौसला दे रहा होता है कि साथियों आगे बढ़ो, आज हम उन बीस्ट को गुलाम बनाकर रहेंगे। और ये सब कुछ कैसी भी देख रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी बीस्ट थे वो सभी घुटने टेक दे रहे थे। ये देखने के बाद कैसी बहुत ज्यादा परेशान होती है और अंदर ही अंदर रोने लगती है। वो बोलती है अंदर ही अंदर, मेरे फादर ने इन लोगों के लिए अपनी कुर्बानी दी लेकिन ये सब घुटने टेक रहे हैं। उसके बाद कैसी खड़ी होती है और सबको बताती है कि हम लोग बिना ऐसे लड़े नहीं हार सकते, हमें लड़ना चाहिए। लेकिन कैसी की बातों पे कोई ध्यान नहीं देता और ना ही कोई हाँ बोलता है। उसके बाद उसी बीच में से आवाज आती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिया होता है। उसके बाद कैट भी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और हमें जब तक जाना है हम लड़ेंगे। उसके बाद कैसी भी बीस्ट को लेकर आगे बढ़ती है लड़ने के लिए और वहाँ पर जितने भी बीस्ट होते हैं वो सभी भी लड़ने लगते हैं। कैसी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उसके रास्ते में जो भी आ रहा होता है उन्हें बहुत बुरी तरह से मार रही होती है। ये सब कुछ देखने के बाद एक सैनिक डार्क खान के पास रिक्वेस्ट लेके जाता है कि सर आप हमारे साथ चलिए। उसके बाद डार्क खान बोलता है अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद डार्क खान फाइट में उतरता है और एक ही बार में ही आसपास के जितने भी बीस्ट होते हैं उन्हें बुरी तरह से घायल कर देता है और उनके सैनिक भी कहते हैं कि आखिरकार हमारे मास्टर आ गए। कैसे भी डार्क खान को देख लेती है और उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बोलती है कि ये इंसान, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही कैसी डार्क खान के ऊपर हमला करने वाली होती है उससे पहले डार्क खान इसे एक जोरदार पंच मारता है और कैसी बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरती है। उसके बाद डार्क खान आगे बढ़ता है और कैसी से बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे हरा दोगी? मैंने तुम्हारे फादर को मार दिया है और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ये सुनने के बाद कैसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी और तभी डार्क खान के ऊपर कोई गोली चलाता है। ये देखने के बाद बोलता है कि डार्क खान आखिर ये किसने किया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये वुहांग ने किया होता है और उसके साथ कारना भी आ चुकी होती है और फिर वुहांग कैसी के पास जाता है और उससे पूछता है कि कैसी तुम ठीक तो हो ना। दूसरी तरफ डार्क खान सोच रहा होता है कि इस औरत ने भला मुझे हिट कैसे कर दिया। आप सभी को मैं बता दूं कि डार्क खान को नहीं पता कि वुहांग एक लड़का है। उसके बाद वुहांग फिर से अपनी गन बाहर निकालता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इसी वक्त मार डालूंगा और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कैसी और कारना भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वुहांग अपनी गन लेकर रेडी होता है, पीछे से टैसी और इंसी भी डाइस को लेकर रेडी होती है। उसके बाद वुहांग बोलता है कि अब तुम नहीं बचोगे और डाइस रोल होने भी शुरू हो गए थे। सब कुछ सुनने के बाद डार्क खान भी परेशान होने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वुहांग ने बुलेट फायर कर दी होती है। बुलेट फायर करने के बाद वो पीछे मुड़ जाता है और बोलता है कि अब तुम मर जाओगे। ये सुनने के बाद डार्क खान परेशान होने लगता है और उसे डर लगने लगता है कि अब वो मर जाएगा और हमें दिखाया जाता है कि बुलेट डार्क खान की तरफ जा रही होती है। दूसरी तरफ वुहांग कैसी के पास जाता है और कैसी से बोलता है कि हे कैसी तुम घबराओ मत, अब हम जीत जाएंगे। और वुहांग अंदर ही सोच रहा होता है कि मैंने देखा था कि एक डाइस पे अल्फाबेट आया था और दूसरे डाइस पर भी अल्फाबेट आएगा, इसी वजह से हम जीत जाएंगे। और तभी कैसी कहती है कि हे वुहांग बचकर। वुहांग भी पीछे मुड़ के देखने वाला होता है। इतने में ही कारना आ जाती है और वुहांग को धक्का दे देती है और कारना वुहांग को देख रही होती है और तभी कारना के ऊपर अटैक होता है और ये सब कुछ वुहांग भी देखता है कि कारना की बहुत सारा खून बहने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको जानना है कि कारना कैसे घायल हुई है तो अगला एपिसोड जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।